नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नव आज के समय भारतीय मीडिया में और ना सिर्फ भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये न्यूज चल रही है कि फाइनली इंडिया ने काउंटर किया है चाइना को श्रीलंका में एक $700 मिलियन के डील के साथ। तो ये मैं कहूंगी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है फ्रॉम द कंट्री ऑफ श्रीलंका, क्योंकि ये डील इससे पहले भी कई बार होते होते रह गई। पहले भारत सरकार ने ट्राई किया, जापान को लेके आए, खूब कोशिशें करी, चाइना ने ब्लॉक करी, अब फाइनली ये डील हो चुकी है। वी हैव काउंटर्ड चाइना इन कोलंबो। यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस 24, फ्रांस की सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है इंडिया काउंटर कर रहा है चाइना को इन श्रीलंका विथ $700 मिलियन पोर्ट डील। नव ये डील क्या है, कैसे काम करेगी, पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्कस करेंगे सब कुछ, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नव ये बात अब सबको समझ आ गई होगी कि श्रीलंका आज के समय है एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट में। कितना बड़ा आर्थिक संकट, इनकी हालत पाकिस्तान से भी खराब है। नव रिसेंटली इससे हमने ये भी देखा कि श्रीलंका में एक फ्यूल का क्राइसिस शुरू हो गया, खाने पीने की यहाँ पर कमी पड़ गई। इनकी सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये फूड को इंपोर्ट करके पेमेंट्स कर पाए। इस वजह से श्रीलंका की सरकार को फूड इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। रीजन यहाँ पर क्या है, बहुत सारा कर्ज और लिया, अब इंटरेस्ट पेमेंट ये लोग कर नहीं पा रहे। नव श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये इंडिया के लिए बन गया है एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि श्रीलंका अब क्या कर रहा है, अपनी जमीन बेच रहा है चाइना को, एक के बाद एक। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को बेच दिया, कुछ पैसे आए, उससे चाइना का ही कर्ज का जो इंटरेस्ट है ये वापस किया। डोनाल्ड ट्रंप होते यहाँ पर तो वही कहते दिस इज द वर्स्ट ट्रेड डील इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड डील्स। खैर उसके बाद अब चाइना ने यहाँ पर एक नजर डाल दी कोलंबो पोर्ट पे कि ये जो पोर्ट है ना, ये भी श्रीलंका से मजबूरी में ये चुपचाप कब्जा लेंगे, और उसके बाद श्रीलंका की जो पूरी यहाँ पर कोस्ट लाइन है इस पर चाइना की डोमिनेंस होगी। नव यहाँ पे आप पूछोगे ठीक है चाइना ने पोर्ट कब्जा भी लिया तो इससे हुआ भी क्या। देखो यूएसए की इंटेलिजेंस ने ओपनली कहा था कि हम्बनटोटा पोर्ट जो 99 साल तक अब पहुंच चुका है चाइना के पास, चाइना ने इसको सीक्रेटली कन्वर्ट कर दिया है एक मिलिट्री बेस में। ये 2018 में ऑन रिकॉर्ड कहा था यूएसए ने। श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट, कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। CIA, यूएस इंटेलिजेंट, इनको कुछ यहाँ पर पता नहीं है, चाइना कुछ भी यहाँ पर गलत काम नहीं कर रहा। अब इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम तो थी, अब ऑब्वियसली बात है श्रीलंका की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा क्लेवर तो होगी नहीं कि चाइना को ये लोग पकड़ भी ले कि चाइना यहाँ पे कब सबमरीन डॉक कर रहा है, कब चाइना यहाँ पर इसको यूज कर रहा है, इस पोर्ट को यूज कर रहा है। तो हम्बनटोटा पोर्ट वाला ब्लंडर तो हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर बात आ रही थी कोलंबो पोर्ट की, और कोलंबो पोर्ट में भी यहाँ पे चाइना बहुत आगे निकल गया है। इन्होंने चुपचाप ये कहा श्रीलंका की पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये पकड़ो $500 मिलियन, और इस पोर्ट का जो सदर्न टर्मिनल है, जो मेन टर्मिनल है, ये हो गया अब चाइना का। यहाँ पे आप देखोगे श्रीलंकन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका पेज है श्रीलंका एंटर्स इनटू 500 मिलियन BOT एग्रीमेंट। BOT एग्रीमेंट क्या होता है, BOT होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब कि चाइना पोर्ट को बिल्ड करेगा, यहाँ पर ऑपरेट करेगा काफी लंबे समय तक, बताया जा रहा है कि रफली 50 साल तक। उसके बाद 50 साल के बाद ये लोग जो पोर्ट है ट्रांसफर कर देंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट को। ये तो थी श्रीलंका चाइना की $500 मिलियन की डील, जिसके अंडर यहाँ पे आप देखोगे ये कोलंबो पोर्ट है। ये कोलंबो पोर्ट का जूम्ड इन मैप है। ये जो साउथ का टर्मिनल है ये गया चाइना के हाथ में। अब उसके बाद भारत और चीन दोनों की यहाँ पर नजर थी वेस्टर्न टर्मिनल पे, क्योंकि जो ये यहाँ पर कब्जा लेता उसका कंप्लीट यहाँ पे कंट्रोल हो जाता पूरा कोलंबो पोर्ट पे। और इंडिया कहीं से भी नहीं चाहता था कि कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न टर्मिनल है ये भी चाइना के पास चला जाए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमने बात करी जापान से। जापान की सरकार को हम लेके आए यहाँ पर। जापान और इंडिया दोनों ने यहाँ पर कोशिश करी कि जो ये पोर्ट है उनको मिल जाए। अब चाइना ने यहाँ पर बहुत हथकंडे अपनाए। कई जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे उनको ये कहा कि वेस्टर्न टर्मिनल पे जो इंडिया की यहाँ पर बीड है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि जापान और इंडिया दोनों को इकट्ठा ये पोर्ट दे दिया तो अब ये जियोपॉलिटिकल इश्यू हो जाएगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इवन दो इंडिया ने काफी बार ये कहा कि हम कोलंबो पोर्ट सिटी के इश्यू को लेकर काफी हद तक चिंतित थे, इवेंचुअली इन दी एंड श्रीलंका ने ये कहा कि इंडिया और जापान को ये वाला जो टर्मिनल है ये नहीं पकड़ा सकते, और ये डील हो गई कैंसल। नाउ चाइना के लिए काफी बड़ी जीत थी। चाइना ने उसके बाद फिर ये भी अनाउंस किया कि अभी तो शुरुआत है, जो साउथ का टर्मिनल है ना इसके पीछे हम बनाएंगे एक टापू, उस टापू के पीछे जो आर्टिफिशियल आइलैंड होगा वहां पर ये लोग बनाएंगे एक पोर्ट सिटी,
वहाँ पर सिर्फ चाइना के लोग रहेंगे। आपने सुना होगा उसके बारे में। यहाँ पर चाइना का जो पासपोर्ट है ये लोग लॉन्च करेंगे, चाइना की जो करेंसी है ये लोग यहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो सिचुएशन काफी हद तक खराब लग रही थी। फिर इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि ठीक है, देखो इन दी एंड ये डील अगर होगी वेस्ट टर्मिनल वाली तो वो होगी बड़े अमाउंट पे। चाइना को बीट करना पड़ेगा यहाँ पे अमाउंट के मामले में, और वो अमाउंट भारत सरकार अपनी जेब से नहीं देगी, प्राइवेट कंपनी को आगे कर दो। तो यहाँ पे हमने फिर आगे कर दिया अडानी पोर्ट को। अडानी पोर्ट को यहाँ पे सरकार ने कहा कि इनसे बात करो और $700 मिलियन की एक डील कर दो श्रीलंका की सरकार के साथ। और अब हुआ यहाँ पर यही है, श्रीलंका की सरकार को $700 मिलियन यहाँ पे पकड़ा दिए अडानी पोर्ट ने, और इसके बदले में अडानी पोर्ट जो पूरा वेस्टर्न टर्मिनल है ये डेवलप करेगा। 51% स्टेक होगा यहाँ पर अडानी पोर्ट का, 21% स्टेक यहाँ पर श्रीलंका का एक और प्राइवेट प्लेयर है उसका भी है। मगर सिंस मेजोरिटी स्टेक अडानी पोर्ट का है तो आप कह सकते हैं पूरा जो ये पोर्ट है ये इंडियन प्राइवेट कंपनी ही रन करने वाली है। और यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है बोट एग्रीमेंट, जिसके अंडर बिल्ड करेगा इसको अडानी, ऑपरेट करेगा अडानी पोर्ट, और इवेंचुअली कई सालों के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा श्रीलंकन गवर्नमेंट को। और चाइना अगर देखो जेन्युइनली शॉक्ड है इस डेवलपमेंट को लेकर। चाइना का जो आप अगर सोशल मीडिया देखोगे वहाँ पे वो लोग काफी लिख रहे हैं कि इनको भी उम्मीद थी नहीं कि इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है वो आज के समय इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि चाइनीज गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, जो सरकारी कंपनीज है, उनको बीट कर सकती है वेस्टर्न टर्मिनल में। और देखो इन दी एंड पैसा हमको देना पड़ा। दुनिया बहुत ज्यादा क्रूअल है, दुनिया सीधा अपना इंटरेस्ट देखती है। चाइना ने दी है साउथ टर्मिनल के 500 मिलियन, हमको देने पड़े 700, मगर सिक्योरिटी की बात थी। ये टर्मिनल हम चाइना के हाथ में लगने नहीं दे सकते थे। और सिंस अडानी पोर्ट्स अब ये टर्मिनल को ऑपरेट करेगा तो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार को भी यहाँ पर एश्योरेंस मिलेगी कि कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हमको नजर रखनी है चाइना पर, तो वो भी हम काफी हद तक कर पाएंगे। चाइना यहाँ पे कोई न्यूक्लियर सबमरीन या फिर फ्रिगेट या वॉरशिप डॉक नहीं कर पाएगा, इसको एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चाइना भी यहाँ पर ट्रेड ही कर पाएगा, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ट्रेड करते हैं तो वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम तभी थी जब चाइना इन पोर्ट्स को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करके भारत के खिलाफ सवाल करता। और इस डील से गौतम अडानी जो आज के समय एशिया के सेकेंड रिचेस्ट मैन बन चुके हैं, इनको भी होगा काफी फायदा। क्योंकि आप अगर देखो तो भारत में ही ये लोग आज के समय 13 स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स है इनको चलाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो सारे पोर्ट है, टूना पोर्ट, धामरा पोर्ट, ये जो सारे पोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आज के समय ऑपरेट कर रहा है अडानी। और अब श्रीलंका में भी इनका एक और पोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, 14 पोर्ट होंगे इनके टोटल सब कॉन्टिनेंट में। और इनका प्लान तो ये है, इन्होंने कहा था 2021 की शुरुआत में, की शुरुआत में कि अडानी दुनिया का नंबर 1 पोर्ट ऑपरेटर बनना चाहता है 2030 में। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि कई अफ्रीकी देश जो है वहाँ पर भी इन द फ्यूचर अडानी पोर्ट्स एक्वायर करे। देखिए अगर ऐसा होता है तो दिस इज गुड फॉर इंडिया इज वेल। जरूरी नहीं है कि हर जगह हमारी सरकारी कंपनीज ही जाएगी, वहीं यहाँ पर पैसा खर्चेगी। यूएस की जो डोमिनेंस है उसके पीछे उनके प्राइवेट सेक्टर का क्रिटिकल रोल है। अगर इंडिया में भी हम हमारे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और वो लोग इंटरनेशनली बाहर की कंट्रीज में इंपोर्ट्स एक्वायर करते हैं, तो इससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो स्ट्रेटेजिक हमारी माइट है, ये लगातार बढ़ेगी। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।